सो हेलो एवरीवन यार, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यार इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पिनेकोल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार ये। और यहीं से आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म की शुरुआत लगभग हो चुकी होती है। आपको मैं डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, पूरी डिटेल्ड मैकेनिज्म दिखाऊंगा कि मैकेनिज्म होती कैसे है। देखिए यार, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है यार मैकेनिज्म। और वो मैं आप बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात करते हैं बेसिकली पिनेकोल की। देखिए पिनेकोल होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पर COH एंड COH, ठीक है। ये यार क्या है, आपका पिनेकोल मतलब कि अगर दो कॉन्जुगेटिव कार्बन के बीच में OH OH ग्रुप लगा हुआ है या फिर उसके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, वो ज्यादा डिपेंड नहीं करती। बट अगर कॉन्जुगेटिव कार्बन एटम पर OH लगा हुआ है या फिर एक ही कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप लगे, इसे हम क्या बोलेंगे, पिनेकोल। इस पिनेकोल को यार हम लोग बोलते हैं विश डाइऑल, ठीक है। और इसे हम लोग बोलेंगे जेम डाई, ठीक। तो बेसिकली ये दो फॉर्म होते हैं पिनेकोल के। अब यही हाइड्रोक्साइड को अगर हम कीटोन में कन्वर्ट करेंगे रिएक्शन कराने के बाद, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पिनेकोलोन, ठीक। तो यार यही हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम पिनेकोल से पिनेकोलोन में पूरा रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शन कराते हैं। पूरी मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिनेकोल कैसे फॉर्म होता है, तो यार मैं आपको बता दूं कि 2 मोल हम लोग कीटोन का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम की प्रेजेंस में कराते हैं और वाटर की प्रेजेंस में, उससे ही हमें पिनेकोल का फॉर्मेशन होता है। ये वाली रिएक्शन में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में समझाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट अभी आप पिनेकोल से पिनेकोलोन पर फोकस कीजिए, इस रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यार एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखा है, ये क्या है, पिनेकोल यानी कि विश डाई अल्क्यू, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। तो यार पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हम हमेशा H+ की प्रेजेंस में या फिर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। अगर H+ डायरेक्ट दे रखा है तब भी ठीक है, या फिर H2SO4 दे रखा है तब भी, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का हमेशा क्या H+ रिएक्शन फॉर्म करेगा, ठीक। अब ये रिएक्शन होती कैसे यार, पिछले वीडियो में हमने रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शंस में डिटेल में इस टाइप की रिएक्शन को समझाया था, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिखाए थे। तो यार वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देखिए, वहां पर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है यार, ये H+ है, यानी इसके पास के इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो H+ क्या चाहेगा ऑक्सीजन से, यार तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमारे पास कम है, और यार मिलकर बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे से और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मान लिया H+ क्या किया, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन कर लिया। ये इस वाले पे भी कर सकता है, इस वाले पे भी कर सकता है, क्योंकि दोनों अभी सेम है। ये जब दोनों सिमेट्री डिफरेंट होगी तब कैसे होगा और किस पर होगा, वो हम अभी आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार इसने H+ ने ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन किया, यानी कि यहाँ COH CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन COH एंड यहाँ हाइड्रोजन और इधर CH। अब देखिए पहली बार क्या हुआ, यहाँ पर H+ ने फॉर्मेशन किया, यानी H+ ने फॉर्मेशन किया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, मतलब ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, मतलब कि ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कभी भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नहीं रुकना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाना चाहेगा। तो अगर पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो अगली बार क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, यानी कि ये कार्बोकैटायन इस पर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, CH3 COH H एंड C पर कार्बोकैटायन H एंड देन CH,
थ्री। अब यार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने बोला था साफ साफ यार कि हमें हमेशा सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना होता है। क्या ये इंटरमीडिएट अभी सबसे स्टेबल है? आंसर इज डेफिनेटली नो। क्यों? ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। ये भी 2 डिग्री। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ से कोई रिजोनेंस या बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। और अगर ये कार्बोकैटायन कैसे भी करके इस कार्बन पर आ जाए तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग। तो हम क्या चाहेंगे? इस वाले कैटायन को यहाँ पर लाना। तो एक ही रास्ता है सिर्फ, वो कौन सा है यार? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम क्या देखते थे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। मतलब कि CH3COH, हाइड्रोजन उसके पास चला जाएगा तो CH2 एंड CH3। और यहाँ क्या आ गया? कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर हमें सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट मिल चुका है। ठीक, अब इंटरमीडिएट मिल चुका, अब क्या होगा? ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो एक कैटायन क्या चाहेगा कि हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है, यार आपके पास ज्यादा है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH देन CH2 CH3। देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग अल्टरनेट पे चलता है। पहली बार यहाँ फॉर्मेशन हुआ था, अगली बार यहाँ ब्रेक हुआ, फिर से अगली बार क्या हुआ? फॉर्मेशन। अब एक कैटायन किसके पास आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। अब फिर से सेम कंडीशन होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन या कैटायन किसके पास रहना चाहेगा? जो मोर पॉजिटिव एटम होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव एटम है, तो यानी ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर देगा? ये इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 देन CH3। ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया? कीटोन। यानी पीनेकोल ये हो गया, पीनेकोलोन ये हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे? पीनेकोल टू पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और एक सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको यार बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको जैसे क्वेश्चन मिले ऑब्जेक्टिव में, अगर आपको आंसर सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हें एक कीटोन जरूर मिलेगा फाइनल आंसर में। अगर तुम्हें पीनाकोल का एग्जाम्पल दिख रहा है तो लास्ट में कीटोन जरूर मिलेगा, क्योंकि पीनाकोलोन बनेगा तो हमें कीटोन तो कंफर्म ही बनेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो। अब यार नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से क्या दे रखा है? एक ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पीनाकोल। और पीनाकोल है तो यार इसका H प्लस के साथ रिएक्शन करानी है। बहुत सिंपल है, हम फिर से कंसेप्ट सेम लगाएंगे। यहाँ क्या H प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ क्या ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या बोलेगा? भाई यार हमसे फॉर्मेशन कर लो। बोलेगा ठीक है भाई कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ फिर से क्या होगा? ये एक 4 मेंबर रिंग, ये एक 4 मेंबर रिंग, यहाँ पर क्या है आपका H, यहाँ पर OH पहले से था। उसके बाद एक हाइड्रोजन ने फॉर्मेशन किया, सेम कंसेप्ट, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर से सेम कंसेप्ट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैटायन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाना चाहेगा, यानी कैटायन इसके पास आ जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा? बॉन्ड का ब्रेक। तो फिर से वही कहानी, यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बोकैटायन। यहाँ पर आपका OH पहले से है और ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। अब हम फिर से सेम बात को रिपीट करेंगे कि हमें सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट चाहिए। बस हमें इतना चाहिए कि हमें सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट मिल जाए। ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री। लेकिन अगर कैसे भी करके ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए तो हमें बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, यानी रिजोनेंस। और अगर यार रिजोनेंस मिल गया सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस हमें स्टेबिलिटी ही चाहिए। तो अगर हमें इसको यहाँ पर लाना है कैटायन को, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक रिजोनेंस या फिर दूसरा रीअरेंजमेंट। अब रिजोनेंस तो है नहीं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ही लास्ट ऑप्शन है। क्या यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी? आंसर इज नो। यहाँ पर क्या होगी? रिंग का एक्सपेंशन होगा। क्यों? हमने बोला था
कि रिंग के एडजेसेंट एटम पे अगर कैटायन प्रेजेंट है तो वो हमेशा रिंग का एक्सपेंशन करेगा। रिंग का एक्सपेंशन यार फिर से एक बार डिटेल में हम बता देते हैं इस वीडियो में क्या होता था रिंग के एक्सपेंशन में। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक होगा क्या, ये कार्बोकैटायन 2 नंबर पर जाना चाहेगा, उसके आगे वाला बॉन्ड ब्रेक होता था और वो वाला कार्बन क्या करता था, इनिशियल वाले के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि ये आपकी पहली रिंग है। ठीक, ये 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 और ये 3 नंबर का, और ये 3 नंबर क्या कर रहा है, 1 के साथ फॉर्मेशन कर रहा है। यानी 1 2 3 4 5। ठीक, 2 नंबर पर क्या है, OH, और 2 नंबर पर ही क्या होगा, ये कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब अगर इस रिंग की हम डिटेल में बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग कंप्लीट बन चुकी है। यानी कि ये आपकी 4 मेंबर, ये आपकी 5 मेंबर अगर अच्छे से लिखें, और ये जो 1 नंबर कैटायन था उसके बगल में 2 नंबर, इस पर क्या है, H, यहाँ कार्बोकैटायन। अब फिर से पुराना कंसेप्ट रिपीट होगा क्या, ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके लोन पेयर से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के पास कैटायन। फिर से सेम कंसेप्ट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और एक कार्बोकैटायन कौन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि ये एक 5 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये 4 मेंबर, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, पिनाकोल, इसे पिनाकोलोन। यानी ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार हमेशा बहुत सिंपल होती है, बस आपको कंसेप्चुअली चलते रहना है। अब यार नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दे रखा है, इसमें भी हमको रीअरेंजमेंट करवाना है। यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH लगा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब सिंपल फिर से देखिए, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें 2 CH3 है, इसमें 2 C2H5 C2H5 है। अब इसमें या तो हम इस ग्रुप पे रिएक्शन कराएंगे या तो इस ग्रुप पे। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस ग्रुप पर रिएक्शन करानी है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। पहली बार जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा किस पर, सब्सट्रैक्ट पर, तो जो पहला इंटरमीडिएट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे। मतलब सबसे पहले जब रिएजेंट सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा तो जो पहला इंटरमीडिएट होगा ना वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए हमने पहली बार H प्लस को इस OH के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ OH, यहाँ OH, और इधर एक H, इस पर कैटायन, और यहाँ पर सॉरी C2H5। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन इस वाले पे आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये C2H5 एंड यहाँ OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन। ये पहला इंटरमीडिएट हुआ आपका। अगर हम इस वाले पे कराएंगे तो हमें कैसा दिखता, ये आपका दिखता प्रोडक्ट, यहाँ OH पर कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने कैसे डिफाइन करी थी, सबसे पहले रेजोनेंस देखते थे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस तो है नहीं, तो यहाँ क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें देखिए कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, ये sp2, ये sp3 होगा, ये sp3, यानी 2 इसके पास 2 यानी 4, और यहाँ पर तो 0 होंगे यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम है इसमें, ये क्या है sp2, यहाँ sp2 होगा, ये sp3, ये sp3, यानी 3 इसके पास, 3 इसके पास, और यहाँ 0, यानी इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वाले में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। स्टेबल कौन सा होगा, ये बी वाला। तो मतलब पहला इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है किसमें, बी वाले में। तो हम पहली बार रिएक्शन किस पे कराएंगे, इस वाले OH पे, ना कि इस वाले पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस पे करानी है या इस पे करानी है। तो अब बहुत सिंपल बन गई रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस वाले OH पे पहली बार रिएक्शन कराएंगे H प्लस की, यानी इसके साथ क्या होगा, पहली बार फॉर्मेशन। अब तो हम कंसेप्ट सीख चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक करा देंगे, तो यानी कि हमें कैसा दिखेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा
और यहाँ H, ये C2H5 एंड ये C2H5। अब फिर से हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। बट अगर यहाँ कैटायन पहुंच गया तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यानी कि हम बैक बॉन्डिंग करा देंगे। ठीक है, तो फिर से कैसे कराएंगे? सिंपल, एक ही रास्ता है। रिजोनेंस तो हो नहीं रहा है, यानी कि हम रीअरेंजमेंट के थ्रू जाने वाले हैं। अगर रीअरेंजमेंट के थ्रू जाएंगे, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं। क्या एल्काइल है? यस, दो एल्काइल है। तो हम क्या करेंगे? एल्काइल शिफ्टिंग। एल्काइल शिफ्टिंग कैसे होगी? यहाँ OH, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, कैटायन यहाँ पर चला जाएगा, यानी यहाँ कैटायन ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक एल्काइल। बस। अब फिर से सेम कंसेप्ट, कैटायन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, H+ लेके निकल जाएगा, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? आपका फाइनल। ठीक है, ये क्वेश्चन यार आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे हमें जरूर सबमिट कीजिएगा फेसबुक ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे। ठीक, तो उसका लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।